देखिए, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप उसी क्रेडिट कार्ड से पैसों को भी निकाल सकते हो। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल बनेगा, भाई अगर हमें पैसे निकालने तो हम कहां से, कैसे, किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप में से काफी लोगों के दिमाग में आएगा हमें जाकर के एटीएम से कैश विड्रॉ कर लेना है, लेकिन गलती से भी आप इस गलती को मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वहां पे जाएंगे 1000 रुपए भी निकालते हैं तो उस कंडीशन में 500 रुपए तक का आपको ऊपर चार्ज भी लगा दिया जाएगा, 2-2.5% का इंटरेस्ट तो अलग से लगाया जाएगा, यानी कि आपको एक का दुगना महंगा पड़ जाएगा। अब बात करते हैं भाई अगर इसके अलावा कौन सा और तरीका हो सकता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे तरीके, कई सारे मार्केट में एप्लीकेशन भी आती हैं, उन एप्लीकेशन के थ्रू भी आप चाहो तो पैसे को निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितनी भी मार्केट में अभी तक एप्लीकेशन है आपको 2-3% तो मिनिमम चार्ज लगाती हैं। इस तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड का 1% चार्ज लग जाएगा, इसके साथ साथ अगर उस एप्लीकेशन ने 3% का चार्ज लगा दी, करीब 4 से 5% का चार्ज तो लग जाता है। लेकिन मार्केट में एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप सिर्फ 1% दे करके अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरी सबसे जरूरी बात यह, अगर आप 10,000 रुपए तक ट्रांसफर करने वाले, उस केस में आपका 10,000 रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल फ्री में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं, इस एप्लीकेशन का आप किस तरीके से कैसे यूज करेंगे। इसके अलावा एक पर्सनल जानकारी आपको और भी शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए कोई एनुअल फीस देनी होती है, यानी कि साल में हमें मान लो 500-1000 रुपए कोई फीस देनी होती है। अगर आप इस तरीके से अगर पैसे को ट्रांसफर करते हो और अगर आपका माइलस्टोन उधर कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एनुअल फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक्सिस बैंक का, एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड मैंने इस तरीके से अपने माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ पर मेरे को कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके अलावा आप जब भी क्रेडिट कार्ड के पैसे को निकाल रहे हो, अगर आप स्मार्टली तरीके से यूज करोगे तो आपको यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। मान लीजिए मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आज बन चुका है, अगर मैंने कल पैसे को ट्रांसफर कर लिया तो अगले 40 से 45 दिन तक मेरे को फ्री इंटरेस्ट पीरियड टाइम मिल जाता है। 40-45 दिन के बाद मैं उस पैसे को वापस करूँ, वहां पर मुझे 1 रुपए फालतू देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बैंक के पैसे को मैं यूज भी कर पा रहा हूँ। देखो वैसे में तो मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन है, जिस पे ट्रस्ट हो आप उस एप्लीकेशन का यूज करो। फिलहाल एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन मैंने पहले भी यूज करा हुआ है, आज दोबारा उसी एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूं, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है 4.1 की रेटिंग है। डाउनलोड के बारे में बात करें 10 लाख प्लस इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। अगर मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, PCI और यहाँ पे DSS से सर्टिफाइड है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको इस एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलती है। एप्लीकेशन ट्रस्ट एंड सेफ्टी के बारे में बात करें, CICRA का सर्टिफिकेट भी इनके पास है। और एप्लीकेशन के नाम के बारे में बात करें, इज माई डील एप्लीकेशन का नाम है। अब इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तो आपको सिंपल सा इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपल सा इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा ओपन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लेकिन इस एप्लीकेशन अगर हम पहली बार यूज करने आ रहे हैं सिंपल सा हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आप अपना फुल नेम एंटर कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा, यहाँ पे OTP को एंटर कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना 4 डिजिट का पिन एंटर कर लेना है, दोबारा से उसी पिन को एंटर कर लेना है। जब भी आप इस एप्लीकेशन का यूज करने आएंगे सेम इसी पिन को डाल करके आप यहाँ पे इसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे देखेंगे आपको यहाँ बहुत तरह की सर्विसेज देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि आप इस एप्लीकेशन बहुत तरह की चीजों को यूज कर पाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है, इसलिए हम सिंपल से पे बाय क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए 2 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि सबसे पहला है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट के थ्रू करीब करीब आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो डेली। और वहीं अगर हम बात करें आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट सिर्फ 5,000 रुपए की है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो भी बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर डाल देंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नेम एंटर कर देंगे। कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करने वाले उस अमाउंट को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिलहाल मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपए ट्रांसफर करना, मैं 10,000 रुपए एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल से आपको सेलेक्ट पेमेंट पर्पस पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, कि मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो किस पर्पस से कर रहे हो, एजुकेशन फीस के लिए कर रहे हो, होम हाउस रेंट के लिए कर रहे हो। देखिए अगर आप यहाँ पे होम या ऑफिस रेंट सेलेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में 1.35% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। वही अगर हम बात करें आप एजुकेशन फीस के जरिए करने वाले तो आपको यहाँ पे 1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कम से कम चार्जेस में हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हम पहले वाले पे सिंपल से क्लिक कर देंगे। आपके यहाँ पे एजुकेशन फीस या ट्यूशन फीस दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद सिंपल से नीचे आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहीं पर पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो, किसी भी एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो, तो KYC सबसे ज्यादा जरूरी होती है। KYC से कंफर्म हो पाता है कि भाई आपकी जो भी जानकारी है, आपके नाम, बैंक अकाउंट से सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। KYC करने के लिए सिंपल से आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP है, यहाँ पे OTP को एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, भाई आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन दिए
दिए गए पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें कि देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया जिसको हम बोलते हैं क्विक ट्रांसफर। इसमें होता है कि अगर आपने पैसे को ट्रांसफर किया, अगले 3 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैसे को ट्रांसफर करने वाले 11 PM से लेकर 5 AM के आसपास में अगर पैसे को ट्रांसफर करोगे तो 3 घंटे में आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन जो दूसरा तरीका है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन दिया है जिसको हम बोलते हैं लेजी ट्रांसफर, इसमें 1.2% का चार्ज लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या, आपका देखो पैसा थोड़ा और सस्ते में ट्रांसफर हो, लेकिन अगले दिन मतलब अगले दिन नेक्स्ट बिजनेस डे में आपके अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है मेरे पास 1-2 दिन का टाइम है, लेकिन जितना सस्ते में ट्रांसफर हो पाए मैं उतने सस्ते में ट्रांसफर कर लो, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 1% वाला जिसको बोलते हैं स्लो ट्रांसफर, 1% का चार्ज लगाया जाएगा। नेक्स्ट 2 बिजनेस डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। जैसे अगर मैंने आज पैसे को ट्रांसफर किया, कल नहीं परसों मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर कल संडे है तो हो सकता है परसों नहीं, उसके अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, यानी 2 बिजनेस डे का टाइम आपको चाहिएगा। फिलहाल मेरे को यहाँ पे कम से कम चार्जेस पर ट्रांसफर करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम है। मैं सिंपल सा स्लो ट्रांसफर पर क्लिक कर लेता हूं, जहां मुझे 1% का चार्ज देना है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 1% के हिसाब से देखेंगे और मैं 10,000 रुपये ट्रांसफर करूंगा तो 10,100 रुपये मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है, मुझे अगर 100 रुपये नहीं देने हैं, 100 रुपये बचाने हैं, तो नीचे देखेंगे यहाँ पे इंटर प्रोमो कोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप यूज कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अपना कूपन कोड भी दे दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर जो मैं यूज कर रहा हूँ सेम कूपन कोड को आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, जिसमें कि देखेंगे EMDAG, इसके बाद वहां पे 100 एंटर कर देंगे। सिंपल सा टैप टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर करना, हम सिंपल सा क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10,118 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से काटे जाएंगे। अब वहीं पर सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, भाई हमें यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिला कहाँ? तो मैं आगे चलकर आपको उसके बारे में जानकारी को शेयर करता हूँ। सिंपल अभी हमें पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल यहाँ पे एंटर कर देना। आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डालेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और आपके पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर रखा है 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए पे अगर 1% के हिसाब से देखोगे 100 रुपए का चार्ज लगाया गया, 100 रुपए पर 18% GST लगाई। इस तरीके से देखेंगे 118 रुपए हमारे यहाँ पे फालतू देने पड़ेंगे। इस तरीके से देखेंगे 118 रुपए हमने यहाँ पे फालतू दिया हुआ है। और यहीं पर देखेंगे आपको डेट और टाइम मिल जाता है, भाई किस डेट और किस टाइम के अंदर आपके अकाउंट आपके पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल गई है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप नीचे की तरफ आएंगे, इसी पेज पे ऊपर देखेंगे स्क्रैच कार्ड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब स्क्रैच कार्ड जब आप स्क्रैच करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको 100 रुपए का कूपन कोड दे दिया जाता है। ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड दे दिया गया, जो 100 रुपए का आपका वहाँ पे चार्ज लग रहा था, उस 100 रुपए के बदले में जो स्क्रैच कार्ड मिला है आप इसका यूज कर पाएंगे। यूज कैसे करना, चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ। सिंपल से यूज नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने वाला बिल पेमेंट रिचार्ज के लिए आप इस कूपन कोड का यूज कर पाएंगे। इसके अलावा भी आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे गिफ्ट वाउचर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का गिफ्ट वाउचर भी परचेस कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे अमेजोन का करना, मैं सिंपल से अमेजोन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो मैं वाउचर परचेस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वो जो मेरे पास 100 रुपये का यहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिला है उसी में से वो पैसे कट जाएंगे। अमेजोन वाउचर की डिटेल मेरे पास ईमेल ID पे आ जाएगा और उसका मैं यूज अपने अमेजोन एप्लीकेशन पर जाकर के बिल पेमेंट रिचार्ज से लेकर शॉपिंग करने तक के लिए यूज कर पाऊंगा। इस तरीके से अपने उस कूपन कोड का आप यूज कर पाओगे। ऑलमोस्ट मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई बहुत सस्ते में आप पैसे को ट्रांसफर भी कर पा रहे हो, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे कूपन कोड मिल जाता है, एक तरह से वो फ्री भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप जाकर के अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप रेंट पेमेंट माध्यम से, एजुकेशन फीस के माध्यम से ट्रांसफर करते हो तो 1% का क्रेडिट कार्ड की तरफ से चार्ज लगाया जाता है। और 1% का अगर यहाँ पे एप्लीकेशन चार्ज लिया तो लगभग 2% में आपका काम हो चुका है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे 10, 20, 50 हज़ार चाहे जितना भी पैसा ट्रांसफर करोगे तो करीब उसमें 100 रुपए का तो आपको यहाँ पे स्क्रैच कार्ड भी वापस मिल ही जाता है। ओवरऑल मार्केट से काफी सस्ते में इस एप्लीकेशन के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने जानकारी को शेयर कर दिया है और एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कूपन कोड भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर यूज करके इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर कर लीजिएगा। फिर भी आपका कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।